मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा। तुम रोए हो? ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शायान ने सबके सामने इनकार कर दिया। मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे। जी मैं समझ गया। जो कुछ तुमने किया उसके बाद रोना तो पड़ता है ना। अम्मा अपने लिए थोड़ी किया था, अपनों के लिए किया था। अम्मा कुछ समझ ही नहीं आया। अब एक और समझदारी कर और बाहर निकल जा मेरे कमरे से। चले भाई। मुन्ने, जी दादा जान। यहाँ आओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ, बस भूख लगी है। भूख लगी तो जाके खाना खा लो। भूख तो लगी होती है पर जब खाना खाने जाता हूँ कुछ खा ही नहीं पाता। अच्छी बात है। उदास तो आप भी लग रहे हैं। आपको भी भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, बस ही तबीयत उदास है। जब महक विलायत गई थी पीएचडी करने के लिए, उस वक्त बहुत उदास था मैं, और आज भी उदास हूं। हालांकि 2 दिन के लिए गई है, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह मेरी बेटी के साथ अपना फजलो करम करे। तुमने स्कूल का होमवर्क कर लिया? नहीं। क्यों नहीं किया? भूल गया था। जाओ, जाके स्कूल का होमवर्क करो, दिल लगा के पढ़ा करो। सब कुछ नहीं मिलता महक, कभी कभी कुछ कुछ, और ज्यादातर बहुत कुछ रह जाता है। मुकम्मल लफ्ज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की जात के लिए। कभी अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया है, उसकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, तो वो समझ जाए कि ये इशारा है। खुदा न खास्ता सब कुछ छिनने वाला है, हथेलियां खाली रह जाने वाली हैं। हमें हमेशा सिर्फ गुड्डी की कड़वाहट नजर आई, क्योंकि हम इसकी कड़वाहट सहना नहीं चाहते थे। मैंने, तुमने, किसी ने भी कभी भी इसकी वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। होता है, बुरे हालात का सिर्फ एक कतरा बड़े से बड़े मोहब्बत भरे दिल को कड़वा कर देता है। मुझ पर तरस खाने की कोशिश मत करना। इस तरस लफ्ज़ से बचने की कोशिश में मैंने अपनी जात को वीरान किया। नहीं, तरस नहीं खा रहा मैं तुम पे गुड्डी, बता रहा हूं महक को। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए इसका महक। सिर्फ मदद नहीं की इसने तुम्हारी, एहसान किया है। और जो तुमने एहसान किए हैं वो एहसान तो तुम पर नहीं खुद पर किए। मतलब ये कि कुछ नहीं,
सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है हम। तुम्हारे बच्चे के सर का साया और तुम्हारे सर की चादर आने वाली है इंशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें। डॉक्टर साहब, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि आपको कोई मशवरा दे सकूं, पर मैंने 10 साल आपका आटा, नमक, चीनी सब खाया है। रिस्क हरामी करना मेरे बस में नहीं, इसलिए अंजाम के डर से डरे बगैर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। आप इस्तेमाल हो रहे हैं डॉक्टर साहब, और इस्तेमाल होना आपको जेब नहीं देता। गाड़ी रुको। क्या हुआ? पानी। ये लो, सांस लिया। ये पानी पियो। पानी। क्या हुआ? दिल बैठ रहा था। अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो रहा घर। अभी तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों के नीचे होगी और तुम्हारा हक तुम्हारी आंखों के सामने होगा। आदम, खुदा का वास्ता है, अब शुक्रिया मत कहना। जाओ तुम नहीं चलोगे? नहीं, मैं यही हूँ बाहर। जब तक तुम खुशियों से भरी मुस्कुराहट लेके बाहर नहीं आओगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। अगर वो अंदर जाकर अपनी खुशियों में मगन हो जाए और बाहर आना भूल जाए तो भी तुम मत जाना, मेरा इंतजार करना। मैं आऊंगी। मैं यही हूँ। जी, शयान साहब से मिलना है। वक्त पर आई हैं, निकाह होने ही वाला है।
सीधी चली है दयात के पहले कमरे में बैठो। अच्छा अच्छा, चलो महक। आपका निकाह मासूमा मुकद्दर बिनते मुकद्दर खान से सिक्कर राजुल वक्त मुबलिग 21 लाख रुपए के एवज पढ़ाया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपका निकाह मासूमा मुकद्दर बिनते मुकद्दर खान सिक्कर राजुल वक्त मुबलिग 21 लाख के एवज पढ़ाया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या हुआ? क्या हुआ महक? बाहर क्यों आ गई हो? रो क्यों रही हो? महक, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग मुझे? गुड्डी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ गुड्डी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? मैं देखता हूँ। नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। अंदर मेरी मोहब्बत का जनाजा पड़ा हुआ है। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? शयान को सब ठीक है? उसे क्या होना है? हाँ, वो बेवफा जरूर हो गया। दिल तो मेरा चाह रहा था कि उसके गले में पड़े हुए फूलों के हारों से उसका गला घोंट दूं। हार? क्या? कैसे हार? वही जो उसने किसी और को निकाह में कबूल करने की खुशी में गले में डाल रखे। देखा, इतना बेहिस इंसान है ये। इसे छोड़ो नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ते तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हें मेरी बदकिस्मती की कसम। जाने दो इसे, और मैं भी जाऊंगी इसके साथ। और पहले तो उसके सामने खड़े होकर उसके मुंह पर उसे गालियां दूंगी, फिर उसे कहूंगी बेशर्म इंसान, लानत है तुम पर, और उसका बच्चा रखूंगी उसकी गोद में। लाओ, दो उसका बच्चा मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? लाओ मेरा बच्चा। मैं किसी को नहीं दूं। ये मेरा बच्चा, मैं नहीं दूंगी किसी को। वही कर रही हूँ जो हर औरत को करना चाहिए, और ये औरत के हक का गला डर, खौफ और शर्म ने घोंट रखा है। किसी और लड़की की जिंदगी तो खराब होने से बच जाएगी, तुम्हारी तो खराब कर चुका है वो। तुम्हें खुदा का वास्ते मुझे घर ले चल। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले मेरी सांसें हमेशा के लिए चली जाए, कभी वापस नहीं। मुझे वापस ले चल, मुझे वापस ले चलो, प्लीज यहाँ से ले चलो।
बेबस हूं ना मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। बेबस नहीं, जालिम हूं। जुल्म के सामने खामोश रहने वाला भी जालिम होता है। मेरी बच्ची की बर्बादी में मेरी खामोशी का भी हाथ है, पर क्या करती, खूंखार भेड़िया है। मुकद्दर खान अपनी बच्ची का बाप समझते हुए तुझे आज तक बदुआ नहीं दी, आज देती हूं। बड़ा गरूर है ना तुझे तेरी ताकत पर। खुदा करे तुझ में तेरे पैरों पे खड़े रहने की सकत तक ना रहे। खान साहब आप ठीक हैं? आप ठीक हैं खान साहब? हाँ, चक्कर सा आ गया था। ऐसा लगा जैसे जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है। मैं ठीक हूं, पानी पिलवाओ। जी खान साहब। अम्मी, अम्मी, खान साहब बोलो। खान साहब आपको परेशान देके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ होती है। इस घर में सिवाय तुम्हारे मुझे हर कोई गलत समझता है, और मेरी समझ को किसी दूसरे की समझ की कोई परवाह नहीं। खान साहब परेशानी तो परवाह की औलाद होती है, जब परेशानी नहीं तो परवाह कैसी? मेरे दादा ने इस सारी जायदाद के लिए मेरे वालिद की बड़ी इकलौती बहन की शादी कुरान से करवा दी थी। मैंने अपनी पुप्पो को जिस तकलीफ में मरते देखा, दादा को उससे भी ज्यादा तकलीफ में मरते देखा। मुझसे वो सब नहीं होगा। सिर्फ इसलिए मैं अपनी बच्ची को एक महफूज मुस्तकबिल दे रहा हूं।
हाँ मैं। यहाँ? हाँ, आंखों पर यकीन नहीं आ रहा ना? कितना फर्क है ना तुम्हारे और मेरे यकीन में। तुम देखो अपने यकीन का हाल। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और तुम्हारा यकीन होने को तैयार ही नहीं। मैंने तुम्हारे हर छोटे बड़े झूठ पर, झूठे अल्फाज से बने हुए धोखे पर ऐसे यकीन किया जैसे सवाब हो। तुम वहां से निकली कैसे? वो जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर, जो उजले दिन को तारीक रात में बदलता है हर रोज, जिसने तुम्हें मुझे जिंदगी दी है और मौत भी देगा। उसने कुन कहा, उसका एक बंदा जिसने जिंदगी की परवाह छोड़कर अपने रब को राजी किया और निकाल लाया मुझे वहां से। तो यहाँ क्यों आई हो? तुमसे वफा की भीख मांगने नहीं आई और ना ही मेरी मोहब्बत मेरे साथ आई। वो तो मर गई, दफना दी, और पूरा यकीन है हिसाब में भी सुरखरू रहेगी। बस तुम्हें खबर देने आई हूं, रब बड़ा नाराज है तुमसे और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। क्या गलत किया मैंने? बदला लिया? जुल्म के बदले जुल्म? जो तुम्हारे बाप ने मेरी बहन के साथ किया, वो मैंने तुम्हारे साथ किया। जमीनी खुदा बनने की कोशिश में सीना तान रहे हो, खुद हिसाब किताब कर रहे हो, उसका काम अपने हाथ में ले रहे हो, रहीमो करीम के सामने जुल्म करके उससे खुशनुदी मांग रहे हो। तुम्हारे जंग आलूद कशकोल में रुसवाई बेचैनी रख देगा वो, बल्कि समझो रख दी। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरे बाप के किए की सजा तुमने मुझे दी। जब उसने ये सब किया मैं साथ थी क्या उसके? मेरा हाथ था। मैं मासूम सी छोटी सी बच्ची थी मैं, शायद उस वक्त किसी खिलौने से खेल रही थी। जाओ, बद्दुआ देती हूँ तुम्हें। इस जहां उस जहां दोनों में उसके रहम की नजर से ओझल रहो तुम। अपनी बदवा वापस ले लो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, खौफ आ रहा है मुझे। हो तो गई, अब तक तो रब तक पहुंच भी गई होगी। कौन है? साकिब भाई, मैं हूं। पानी पियेंगे आप? नहीं शुक्रिया, मैं थोड़ा लंबा सो गया था। कोई आया तुम्हें? जी, सो तो मैं भी गई थी, पर बैल बजती तो आंख तो जरूर खुलती।
क्या आपको कबूल है? कबूल। से तेरे पापा को सुकून से सोते देखा तो शक होने लगा था मुझे, कुछ बुरा होने वाला। अब जब भी इस घर में सुकून दाखिल होता है, जैसे बुरे वक्त अपने आने की खबर दीजिए। क्या क्या हुआ? कोई जानवर था। बच गया? हाँ। साकिब भाई चुप कर, चुप। हमारे कारोबार का पहला और आखिरी उसूल किसी पे एतबार ना करना होता है। तेरे लिए मैंने अपने दोनों उसूल तोड़े, तेरी मुंह मांगी कीमत भी अदा की, और तूने रूबी की ताकत के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, और धोखा दे दिया। किसी को धोखा नहीं दिया। बकवास बंद कर। पहले लड़की को मेरे पास बेचा और फिर असला देके उसे छुड़ाने के लिए किसी और को भेज दिया। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने किसी को नहीं भेजा। मारो से, मारो। रुको, अगर तुम कह रही हो सच है तो जाके अपने पैसे ले लो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है पैसे? हाँ, बोल ना। शोर मत मचाओ, मेरी बहन बीमार है। बोल, कहाँ है पैसे? पीछे वाले कमरे में बिस्तर के नीचे संदूकियों के बीच में एक सूटकेस पड़ा है, ले लो जाके सारे पैसे। लेके आओ, चलो। तू क्या समझ रहा था? तू इतनी आसानी से रूबी को धोखा देगा? हैं? मिले पैसे? खोल इसको। चल, ये तो हो गए पैसे। पैसे का हिसाब बराबर। अब अदा कर धोखे की कीमत। मारो इसे, मारो, मारो। थोड़ा नहीं, हड्डी पसली तोड़। इतना आसान नहीं है रूबी को धोखा देना।
क्या हुआ? डर लग रहा है। कैसा डर? मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के सोती हूँ या फिर पापा के सीने पे सर रख के। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही हूँ। क्या मैं आपका हाथ पकड़ के सो सकती हूँ? तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। मम्मी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मुझे डर लग रहा था जब मैंने शयान जी को बोला कि मैं आपका हाथ पकड़ लूं, तो उन्होंने टाट के कमरे से भगा दिया। अम्मी, अल्लाह किसी का उधार नहीं छोड़ता ना। अच्छाई का बदला हो या बुराई का, देता है ना। हाँ, उसको उसके जुल्म की सजा मिल जाएगी ना। आई एम सॉरी, हम आपकी बहन को नहीं बचा सकते। जस्ट रिलैक्स, शायद अल्लाह को यही मंजूर था।
खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा।